हेलो दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में। यहां मैं आपको कुछ ऐसे प्रश्न रिवाइज कराऊंगा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हो सकते हैं और शायद हमें एग्ज़ाम में उस समय कंफ्यूज कर सकते हैं, इसका राइट आंसर हमारे दिमाग में ना आए। इसलिए हम इन क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, काली घाट के पटचित्रों को बाजार पेंटिंग किसने कहा? अगर इस तरीके से प्रश्न आ जाता है तो हमें ध्यान रखना है कि इसका आंसर है डब्ल्यू.जी. आर्चर। काली घाट के जो पटचित्र हैं उन्हें बाजार पेंटिंग डब्ल्यू.जी. आर्चर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पट चित्रण के लिए चीन में किस कपड़े का प्रयोग किया जाता है? ऐसा प्रश्न अगर आ जाए तो हमें ध्यान रखना है कि चीन में पट चित्रण के लिए रेशम के कपड़े का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुंडलित चित्र किस देश में बनाए गए हैं? तो कुंडलित चित्र की बात होगी तो भारत, चीन और जापान, यहाँ पर कुंडलित चित्र बनाए गए हैं। कुंडल चित्र भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हैं? चूंकि देश तो मान लो भारत, चीन और जापान में बने हैं। किस क्षेत्र में लोकप्रिय हैं? तो बंगाल के मिदनपुर और बिहार के संथाल परगना में, यानी मुख्य रूप से बंगाल और बिहार में कुंडलित चित्र बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो खर्रा चित्र क्या है? खर्रा की जब बात आती है, अब ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में अचानक आ जाएं तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है इंसान। तो खर्रा चित्र जो है कागज के लंबे रोल पर बनाई गई पेंटिंग जिसे लपेटा जा सकता है, उसे हम कहते हैं खर्रा या लिपटवा। तो जैसे कुंडली बनती है ना, तो बड़े से खर्रे पर बना करके उसको हम फोल्ड करके रख लेते हैं, उसे कहते हैं खर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल में बनाई जाने वाली स्क्रॉल पेंटिंग लपेटी गई लंबी चित्र श्रृंखला क्या श्रृंखला है? तो बंगाल में बनाई जाने वाली स्क्रॉल पेंटिंग, जिसको अभी लिपटवा की बात हो रही थी, खर्रा जिसे कहते हैं। काली घाट के चित्र भी ऐसे ही होते थे, उसे लपेट करके रखा जा सकता था। पट चित्रण के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो पट चित्रण के लिए रघुराजपुर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रघुराजपुर गांव में कितने घर ऐसे हैं जहां के हर घर में एक पट चित्रकार है? तो 140 घर ऐसे हैं वहां पर रघुराजपुर में, जहां पर हर एक घर में चित्रकार है। रघुराजपुर गांव कहाँ स्थित है? तो यह भुवनेश्वर, उड़ीसा में स्थित है और उड़ीसा पट चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और इससे हमें ये पता चलता है कि उड़ीसा में रघुराजपुर नाम का एक गांव है जहां के 140 घर ऐसे हैं जिनमें प्रत्येक घर का एक व्यक्ति तो करता ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाट पर गोबर व मिट्टी का छना हुआ गाढ़ा लेप लगाकर सुखा लिया जाता है। सूखने के बाद जिसे घोट कर चिकना करके चित्रण करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं खर्रा या लिपटवा। तो ये खर्रा या लिपटवा क्या है, ये भी हमारे दिमाग में आ जाए, कहाँ के लोग करते हैं ये दिमाग में रहे, तो ये क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी शैली से, कंपनी शैली के चित्रों का आकार क्या था? अगर प्रश्न में पूछे तो ध्यान रखना, 2 आकार के कंपनी शैली में चित्र बनाए गए थे। एक छोटा आकार था, एक बड़ा आकार था। तो छोटे आकार की बात करेंगे तो 8x6 इंच और 22x16 इंच का बड़ा आकार था। तो छोटा आकार 8x6 का और बड़ा आकार 22x16 इंच का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंपनी के चित्रों की खोज कब हुई? कंपनी के चित्रों की खोज 1943 में पीसी मानक द्वारा कंपनी शैली के चित्रों की खोज की गई थी। 19वीं शताब्दी के पटना शैली के 4 प्रमुख कलाकार कौन हैं? तो सेवकराम, शिवलाल, हुल्लासलाल और जयराम दास, ये 4 प्रमुख थे। चूंकि ये प्रश्न ऐसे पूछा गया कि ऑप्शन के हिसाब से सही होगा, तो सेवकराम तो उसमें प्रसिद्ध है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लॉर्ड मिंटो ने कंपनी शैली के किस चित्रकार के कई चित्र खरीद लिए थे? तो ऐसा प्रश्न अगर आए कंपनी शैली से कि लॉर्ड मिंटो ने किस चित्रकार के कई चित्र खरीद लिए थे, तो सेवकराम के ही चित्र उन्होंने खरीदे थे। कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के पोत का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर सृजित पोत, क्योंकि वसली कागज जो है वो सृजित पोत के अंतर्गत आता है, उसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ हुआ है वो वसली कागज का यूज हुआ है। जबकि वहाँ पर हम देखेंगे तो अभ्रक के पत्ते, हाथी दांत और वसली कागज, इन तीनों में देखने को मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वसली कागज है और वसली कागज सृजित पोत के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर, कंपनी शैली में चित्रों के लिए जो पोत यूज होगा वो सृजित पोत होगा। लालचंद्र व गोपाल चंद्र किस चित्रण में निपुण थे? तो व्यक्ति चित्रण में। तो लालचंद्र गोपाल चंद्र ये 2 व्यक्ति थे जो कि कंपनी शैली के व्यक्ति चित्रण में माहिर थे। ब्रिटिश सरकार का कला शिक्षा के पीछे क्या उद्देश्य था? तो ब्रिटिश सरकार का जो कला शिक्षा, जो इन्होंने कला विद्यालय खोले थे,
इसके पीछे जो इनका उद्देश्य था वो था अकादमिक यथार्थवाद, यानी एकेडमिक रियलिस्टिक काम शुरू करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी स्कूल के चित्रकार सेवक राम के चित्रकारी का विषय क्या था? लॉर्ड मिंटो ने इसके चित्र खरीदे थे, तो सबसे ज़्यादा इसके विषय क्या थे? तो इसके विषय त्योहार व समारोह के दृश्य हुआ करते थे। कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार का धरातल प्रयुक्त किया गया है? तो वसली कागज, हाथी दांत और अभ्रक के पत्ते, इन तीनों का प्रयोग किया गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज हुआ है वो हुआ है वसली कागज। अगर पूछे मुख्य रूप से किस धरातल का यूज हुआ है तो वसली कागज। स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है, तो स्थिर चित्रण मुख्य रूप से हमें पाश्चात्य शैली में देखने को मिलता है। अगर पाश्चात्य शैली ऑप्शन में ना हो उस स्थिति में हम जैन शैली लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लालचंद्र गोपाल चंद्र किस चित्रण में निपुण थे? व्यक्ति चित्रण, ये तो हो गया, ये प्रश्न हो चुके हैं। हाँ, कंपनी शैली के मुख्य अध्येता कौन थे? तो कंपनी शैली के मुख्य अध्येता मिसेज आर्चर थे, इनका नाम ध्यान रखना है। अभ्रक, कांच, हाथी दांत पर चित्रकला की तकनीकी को किस शैली का योगदान था? अभ्रक, कांच और हाथी दांत पर चित्रकला, तो कांच तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, अभ्रक के पत्रे, हाथी दांत, वसली कागज होना चाहिए, तो इस पर कंपनी शैली का ही प्रभाव था, ठीक है, योगदान था। पटना शैली को कंपनी शैली नाम किसने दिया? भाई पटना शैली पटना की थी इसलिए पटना शैली कही जाती थी, और कंपनी के अधिकारियों द्वारा शुरू की थी इसलिए इसको कंपनी शैली नाम किसने दिया? तो कंपनी शैली नाम दिया था राय कृष्ण दास ने। कंपनी शैली में अधिकांश कितने चश्म चेहरे बनाए गए हैं? ये प्रश्न भी ऐसे अचानक आ जाए तो ध्यान से उतर जाता है। कंपनी शैली में 1.5 चश्म चेहरे बनाए गए हैं। कंपनी शैली का विकास काल क्या माना जाता है? तो विकास काल 19वीं शताब्दी माना जाता है। कंपनी शैली में बनाए गए चित्रों के मुख्य विषय क्या हैं? अगर पूछे कि मेन विषय क्या है कंपनी शैली का, तो मुख्य विषय जन सामान्य, जनमानस, उसी को जीर्ण चित्र, यानी जन सामान्य मतलब जो आम आदमी होते हैं उनके चित्र बनाए गए हैं, जैसे बाजार का चित्र, किसी सर्कस का चित्र, मतलब इस तरीके से जो उस समय की भारत के लोग थे, भारत के जो बाजार थे उनका चित्र, तो जन सामान्य के चित्र, उन्हीं को जेनर चित्र भी कहा जाता है, उन्हें बनाया गया है। किस शैली के कलाकार केवल बेचने के लिए ही चित्रकारी करते थे? यानी एक तो दरबारी कला थी जो दरबारों में बनती थी, फिर व्यावसायिक कला हम देखेंगे तो कंपनी शैली में जो कलाकार थे वो सब बेचने के उद्देश्य से करते थे। काली घाट और उड़ीसा के जो पट चित्र थे वो भी बेचने के लिए बनाए जाते थे, तो वो भी व्यापारिक रूप में ही थे। तो बेचने के लिए कंपनी, काली घाट और उड़ीसा तीनों जगह केवल बेचने के लिए चित्र बनाए जाते थे। चित्रकार चित्र बना के बेच दिया करते थे। जापानी मोर का चित्रण किस शैली में देखने को मिलता है? तो जापानी मोर का चित्रण हमें कंपनी शैली में देखने को मिलता है। पटना की स्थापना किसने की थी? भाई पटना शैली जब आती है तो अगर आ जाए पटना की स्थापना किसने की थी, तो शेरशाह सूरी ने पटना की स्थापना की थी। और हम इसका इसीलिए जब देखेंगे कि इसका मकबरा कहाँ है, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोस्ट कार्ड साइज के चित्र किस शैली में बनाए गए? तो वसली कागज के पोस्ट कार्ड साइज के जो कागज थे उसी में सबसे ज़्यादा चित्र बनाए गए। तो पोस्ट कार्ड साइज जो कागज है वो कंपनी शैली में बनाया गया है। अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में देखने को मिलता है? अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण हमें कंपनी शैली में देखने को मिलता है, ध्यान रखना। आजिमाबाद शैली के नाम से जानी जाती है। अब आजिमाबाद कहाँ आ गया? क्योंकि पटना का कुछ समय नाम अजिम के नाम पर आजिमाबाद रखा गया था, तो आजिमाबाद पटना को ही कहते थे, तो इसीलिए आजिमाबाद शैली भी पटना शैली यानी कंपनी शैली है। कंपनी शैली की महिला चित्रकार कौन थी? तो कंपनी शैली की महिला चित्रकार सोनावा दक्षु थी। कंपनी शैली का आरंभिक केंद्र कौन सा था? तो आरंभिक केंद्र मुर्शिदाबाद था और प्रधान केंद्र पटना था। सेवकराम कहाँ का रहने वाला था? सेवकराम मुर्शिदाबाद का ही रहने वाला था। बनारस से आकर बिहार के बांकीपुर में लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना किसने की? तो बनारस से पटना आकर बिहार के बांकीपुर में लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना हुल्लासलाल ने की थी। प्रसिद्ध चित्र मिट्टी के खिलौने की दुकान किसने बनाया है? ये कंपनी शैली का प्रसिद्ध चित्र माना जाता है। तो मिट्टी के खिलौने की जो दुकान है वो झूमकलाल ने बनाया है। कंपनी शैली का चित्रकार जो हाथी दांत पर चित्रण के लिए माहिर था, तो हाथी दांत पर चित्रण के लिए ईश्वरी प्रसाद के पिता जो शिवलाल थे वो माहिर थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी शैली का प्रसिद्ध भित्ति चित्रकार कौन था? तो कंपनी शैली का प्रसिद्ध भित्ति चित्रकार डल्लूलाल था। सिख शैली के कलाकार जो बाद में कंपनी शैली में भिखारियों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे, तो केहर सिंह, सरदार केहर सिंह। पहले सिख शैली में काम करते थे, बाद में कंपनी शैली में आकर के भिखारियों के अच्छे चित्र बनाते थे। बहादुर शाह जफर का चित्र किस शैली के कलाकारों द्वारा बनाया गया था? तो बहादुर शाह जफर का जो चित्र है, कहा जाता है मुगल शैली के अंतिम शासक माने गए बहादुर शाह जफर। इनका जो चित्र है वो कंपनी शैली कलाकारों द्वारा बनाया गया था। कंपनी शैली का जहांगीर किसे कहा जाता है? तो ईश्वरी नारायण को कंपनी शैली का जहांगीर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार जहांगीर ने मुगल काल में अपने कलाकारों को सुविधाएं दे रखी थी, उसी प्रकार कंपनी शैली में ईश्वरी नारायण ने अपने कलाकारों को सुविधाएं दे रखी थी जहांगीर के जितनी, इसलिए इन्हें कंपनी शैली का जहांगीर कहा जाता है। किस शैली के चित्रों में बैकग्राउंड रंग नहीं भरा गया है? तो कंपनी शैली में हम देखेंगे तो चित्र में ऊपर चित्र बना करके ऊपर पेंटिंग कर दी गई, उसमें बैकग्राउंड में रंग नहीं भरते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम डैनियल थॉमसन डैनियल किस प्रकार के चित्रण में प्रसिद्ध थे? तो ये लैंडस्केप आर्टिस्ट थे, विलियम डैनियल और थॉमस डैनियल। विलियम सिम्पसन ये युद्ध के दृश्य बनाने में माहिर थे। किसके शासनकाल में भवन निर्माण शैली, कंपनी शैली में भवन निर्माण शैली को क्या कहा जाता था? तो कंपनी शैली में भवन निर्माण शैली को कॉलोनियल शैली कहा जाता था। ये ध्यान रखना कि कंपनी शैली में उस समय जो भवन बनाए जाते थे उन्हें कॉलोनियल शैली कहा जाता था। कैमरे का आविष्कार कब हुआ? क्योंकि कैमरे के आने से ही कंपनी शैली का पतन हुआ, तो 1860 में कैमरे का आविष्कार हुआ। तो हमारी इस सीरीज में इतने ही प्रश्न। आपको यह चेक करना है कि आपसे इसमें कितने प्रश्न बनते थे या कितने आपको इसमें नए लग रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये पट चित्रण और कंपनी शैली से संबंधित प्रश्न हैं। तो एक तो पट चित्रण की कला और दूसरा कंपनी शैली, इन्हीं दोनों से संबंधित इस पर प्रश्न रखे गए थे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।